हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का अध्याय 2 है जो आपका बहुपद है। ठीक है, तो अध्याय 2 आपको हम बुक से ही दिखा देते हैं अध्याय 2 क्या है। ठीक है, तो अध्याय 2 बहुपद, इसको इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पहले के वास्तविक संख्या के जितने भी प्रश्नावली के हम वीडियो आपको दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो को जाकर देख लीजिए। वास्तविक संख्या के हर एक प्रश्नावली हम सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आप 2023 में क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है गाइस, तो आइए हम आपका अध्याय 2 बहुपद स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद क्या होता है? अध्याय 2 का बहुपद चैप्टर है। तो बहुपद जो होता है आपका, बहुपद आपका क्या होता है? तो बहुपद जो होता है उसमें बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन वे जो सब पद होते हैं वो चर और अचर को मिलाकर बने होते हैं। ठीक है गाइस, तो बहुपद चर क्या होता है और अचर क्या होता है? तो चर जो होता है आपका, चर आपका जैसे x, y, z, इन सबको चर कहते हैं। और अचर किसको कहते हैं? अचर आपका होता है 1, 2, 3, 4, 5, 10, कुछ भी होता है, इन सबको अचर पद कहते हैं। ठीक है गाइस, ये सब अचर पद हैं। ठीक, तो चर और अचर को मिलाकर हमारा क्या बनता है? बहुपद बनता है। जैसे आपका उदाहरण आपको बता दें, उदाहरण ठीक है, तो जैसे आपका x स्क्वायर प्लस 2x, अब यह क्या है आपका? x स्क्वायर प्लस 2x क्या है आपका? बहुपद है या नहीं बहुपद है? यह आपका बहुपद है। तो कैसे बहुपद है? क्योंकि इसकी जो घात है वो पूर्ण है, और x स्क्वायर और ये 2x यानी अचर और अचर को मिलाकर बना हुआ है, यह आपका बहुपद है। ठीक है, तो यह बहुपद हो जाएगा। ठीक गाइस, और इसी तरह इसको देखिए, अंडर रूट एक्स प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा? बहुपद होगा या नहीं बहुपद होगा? यह आपका बहुपद नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा? देखिए, अंडर रूट का ये जो पद है, इसका आप यक्स जब इसको बाहर निकालेंगे तो यक्स का पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो भी अंडर रूट में होता है उसका पावर 1/2 होता है। ठीक है गाइस, और क्या कहता है बहुपद में कहता है जिसका पावर वह पूर्ण होना चाहिए। कोई भी संख्या वो पूर्ण हो, या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, पूर्ण होनी चाहिए, या न कि उसका कुछ कम होना चाहिए। यानी पूर्ण संख्याएं जिस पे पावर होती हैं वही आपका बहुपद होता है। यह आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह आपके जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यह क्या है आपका? यह क्या है? यह भी आपका बहुपद है। ठीक है, यह भी आपका बहुपद है, सारी पूर्ण संख्याएं दिए हुए हैं। ठीक है, अब आइए, अब इसके बाद जो है इसमें हम बहुपद की घात देखते हैं। ठीक है, तो बहुपद की घात जानिए, बहुपद की घात कितनी होती है तो बहुपद होता है। ठीक है, बहुपद की घात, इसको आप थ्योरी को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट, यानी आपको क्वेश्चन जो आपका होगा, जो भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है, अब आइए हम बहुपद की घात देखते हैं। तो किसी भी बहुपद की घात को हम कैसे पता करते हैं? बहुपद की घात को पता करने के लिए सबसे पहले उसको देख लेना चाहिए यह पूरे बहुपद संख्याएं बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसको पता करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, किसी भी बहुपद की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की
घात कहते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे आपका उदाहरण में आपको दिखा दे, जैसे आपका यह क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2x, यह बहुपद होगा कि नहीं होगा, यह आपको जांच करना है। ठीक है, 3x² प्लस 2x आपका बहुपद है कि नहीं है। तो यह संख्या जो है, सबसे पहले आपको क्या कहा था, किसी भी बहुपद की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यानी इसको जांच करिए पहले बहुपद है कि नहीं है। यह आपका बहुपद है। ठीक है, सब बहुपद है, बहुपद को पहचानना आना चाहिए। अब जैसे कोई अंडर रूट में x दे दिया हो तो आपका बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, यहीं पर 2√x होता तो बहुपद नहीं होता, बस आपका 2x है तो आपका बहुपद है। ठीक है गाइस, तो ये आपकी बहुपद संख्या और इसकी सबसे उच्चतम घात जो है 2 है। यानी यहाँ पर लिख लीजिए बहुपद की घात जो है, बहुपद की घात 2 है। यही पूछे हैं अभी, बहुपद की घात कहते हैं। देखिए, किसी भी बहुपद की उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। कोई पूछ सकता है, कोई देकर ऐसी संख्या इसकी बहुपद की घात बताइए, तो सबसे पहले बहुपद की घात कैसे पता करेंगे, जो सबसे बड़ा जिसमें घात होगा वही आपका बहुपद का घात होगा। ठीक है, अब आइए अगला हेडिंग आपका क्या है। अगला हेडिंग नहीं, आप एक और देख लीजिए, इसमें आप देख लीजिए आप 3x² प्लस 2x प्लस √x प्लस 3 बराबर। अब बताइए इसमें आपका बहुपद की घात क्या है। ठीक है, इसकी बहुपद की घात बताइए। अब बहुपद की घात इसकी क्या है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, बहुपद की घात बताइए क्या है। अब अचानक में आप कह देंगे सबसे बड़ी घात आपकी 2 है, आपकी 2 ही हो जाएगी बहुपद की घात, बट ऐसा नहीं है। इसमें आप गलती किए हैं, ऐसे ही गलती करते हैं आप सब। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको कहे थे जांच कीजिए पूरा यह बहुपद है कि नहीं है। जब जांच करेंगे तो यहाँ पर √x है, यानी यह जो संख्या है यह बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी यह बहुपद नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अब आइए एक और दिखाते हैं आपको। 3x पर पावर 5 प्लस 2x और 3x पर पावर 5 और प्लस 2x और 2x³ कर लीजिए, और उसके बाद प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5। अब इसको बताइए यह इसकी बहुपद की घात क्या है। ठीक है, तो बहुपद की घात जो होगा, आप देख लीजिए, सबसे पहले देखिए यह बहुपद है कि नहीं। यह टोटल आपका बहुपद है। ठीक है, यह आपका बहुपद है, तो इसकी बहुपद की घात जो होगी, बहुपद की घात बराबर सबसे बड़ी घात क्या है 5 है, यानी सबसे उच्चतम घात जो होगा वही बहुपद का घात होगा। ठीक है गाइस, तो अब आइए हम पहले हेडिंग पे आते हैं। बहुपद का पहला हेडिंग क्या होता है तो उसको हम देखते हैं। तो गाइस, आपका बहुपद का पहला हेडिंग जो है आपका रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, क्या होता है, रैखिक बहुपद। लिख लीजिए, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद कैसा होता है, रैखिक बहुपद जानने के लिए देखिए, वह बहुपद जिसकी घात जो होती है 1 होता है। कोई भी बहुपद संख्याएं हो और उसकी घात जो है 1 होता हो, उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले इसमें लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए, वह बहुपद जिसकी बहुपद की घात दिखाई दे रहा है, बहुपद की घात 1 हो। यहाँ से लिख लीजिए, यहीं लिख लीजिए, 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है गाइस, जैसे आपका उदाहरण देखिए, जैसे आपका रैखिक बहुपद क्या होगा,
जैसे आपका पहला देख लीजिए उदाहरण 2x, यह क्या है, रैखिक बहुपद है। कैसे रैखिक बहुपद है, इसका पावर एक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, यानी पावर एक होता है उसको लिखते नहीं है। दूसरा देखिए आपका 2x+3 क्या है, आपका रैखिक बहुपद, और इसको देखा जाए तो यह बहुपद है, तो इसमें इसकी पावर कितना है, एक है, यानी यह आपका रैखिक बहुपद है। और इसी तरह इसको देखिए, तीसरा को देखिए, इसके उदाहरण को, तो तीसरा उदाहरण आपको दे देते हैं 4x² + 2x+3। क्या यह आपकी बहुपद संख्या है? हाँ, यह बहुपद संख्या है, बट आपका रैखिक बहुपद है? नहीं, यह रैखिक बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी घात जो है सबसे ज़्यादा 2 है। ठीक है, और हमको लाना था सबसे ज़्यादा जो भी बहुपद की घात 1 हो, अगर वही आपकी रैखिक बहुपद हो सकती है, या अन्यथा नहीं हो सकती है। ये आपका गलत है। ठीक है, चौथा आते हैं। चौथा आपका दे देते हैं 6x+√2। अब इसको देखिए, क्या है आपका रैखिक बहुपद है? सबसे पहले कहेंगे आपका बहुपद ही नहीं है, तो रैखिक बहुपद कहाँ से होगा? नहीं, अंडर रूट में अगर अचर पद ये 5, 7, 8, 10 कुछ भी हो तो आपका हो सकता है बहुपद, लेकिन आपका अंडर रूट में x, y कुछ भी हो, चर पद हो, तो आपका रैखिक बहुपद नहीं होता है। ये समझ लीजिएगा पहले, यह आपका बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, यह आपका रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, और ये आपका रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब इसी तरह से एक और आपको दे देते हैं, पांचवा आपको 5x+3x+5। ये देखिए रैखिक बहुपद है या नहीं है? यह भी आपका रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा पावर जो है एक ही है। ये भी आपका राइट है। ठीक है, अब आइए अगले हेडिंग पर। अगला हेडिंग आपका क्या है? दूसरा हेडिंग जो है आपका, दूसरा हेडिंग है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपका क्या होगा? द्विघात बहुपद वह बहुपद होती है जिनकी सबसे उच्चतम घात जो होता है वह 2 होता है, उसी को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे आपके लिख लीजिए, वह बहुपद जिसकी सबसे उच्चतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है गाइस, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में आप जैसे आपको बता दे, पहला उदाहरण देखिए क्या है, 3x² + 2x+3। अब ये आपका देखिए द्विघात बहुपद है या नहीं है, यानी इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, यानी इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, यानी यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब दूसरा देखिए 2x² + 5। यह देखिए आपका, यह आपका द्विघात बहुपद है या नहीं है? ये भी है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। अब तीसरा देखिए, दिखाई दे रहा है ना? तीसरा आपका 3x³ + 2x² + 5x+2। क्या है यह रैखिक द्विघात बहुपद है? नहीं है आपका, क्योंकि इस पर पावर 3 है। यह आपका रैखिक द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी घात जो है 3 है, यानी कि आपकी गलत है। ठीक है, अब और देख लीजिए, चौथा देख लीजिए 5x² + 2x+3। क्या यह द्विघात बहुपद है? हाँ है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक है, ये आपका राइट है, बट एक ही गलत बताए थे। ठीक, अब आइए तीसरा हेडिंग क्या है? तीसरा हेडिंग है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसकी सबसे उच्चतम घात 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है गाइस, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपका तीसरा हेडिंग है, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। आपका दिखाई दे पड़ रहा है गाइस?
वह बहुपद जिसकी सबसे उच्चतम घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है गाइस, जैसे आपके उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण आपको देते हैं तो आपका 3x पर पावर क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब यह देखिए क्या आपका त्रिघात बहुपद है या नहीं है। ये आपका त्रिघात यानी सबसे उच्चतम घात क्या है, 3 ही है, यानी 3 कहा था तो 3 है, तो आपके यह त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको देखिए क्या है, आपका त्रिघात बहुपद है, नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे उच्चतम पावर 2 है। यह आपका द्विघात बहुपद है, यानी त्रिघात बहुपद में यह गलत हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा है वो देख लीजिए कोई और अलग सा, तो 2x पर पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस अंडर रूट में 6। ये आपका त्रिघात बहुपद है या नहीं है। यह आपका त्रिघात बहुपद है, क्योंकि सबसे उच्चतम घात 3 है, यानी ये भी राइट है, एक ही गलत बताए थे। आपको समझ में आ गया होगा, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद सभी समझा दिए हैं। और आपको इतना हेडिंग आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप एक एक वीडियो देखते जाइए और क्लास 10th मैथ की सबसे बेस्ट तैयारी करवाएंगे। ठीक है गाइस, एक एक क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बुक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपका। अब भी इस समय भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला जा रहा है, आप अपने MM के स्टडी क्लासेस चैनल पर आप जाकर देख लीजिए। 2-3 वीडियो गए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आप उसको भी देख लीजिए। और इसके पहले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं, सभी वीडियो को जाकर देख लीजिए। और इसके अगले वीडियो में आपको अध्याय 1 का ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपका थ्योरी था। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। ठीक है गाइस, एक एक क्वेश्चन से लेकर जितने भी आपके प्रश्नावली हैं सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बारी देखिए, पहले क्या पढ़ाया हुआ यूट्यूब पर आप पढ़ने से कोई नहीं, इस समय जो पढ़ाया जा रहा है इसे पढ़ना बहुत अनिवार्य है। ठीक है जी, देखिए अगर आप पहले के पढ़ाई हुए तो दूसरे तरीके से पढ़ाया गया होता है, इस समय पढ़ेंगे तो कोई टीचर कोई अलग तरीके से पढ़ाता है, बस यही अंतर होता है। आपको जिस साल पढ़ते हैं उसी साल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आपकी 2023 में तैयारी कराया जा रहा है और 2023 में 2024 में पेपर देने वाले बच्चों के लिए। ठीक है गाइस, तो क्लास 10th का यह मैथ का अध्याय 2 आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और थ्योरी ही था। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा आपको अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करके चैनल से जुड़ जाइए और पूरी तैयारी करिए। ठीक है गाइस, तो आपके अगला वीडियो का इंतज़ार करिए, आपको अगला वीडियो फिर से मिलेगा। इस वीडियो के जस्ट बाद आपका इसी बहुपद का पार्ट 2 में वही मिलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपका अगला वीडियो फिर मिलेगा।